नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ में टससा के नियम पढ़ रहे हैं, द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, द यूसेज ऑफ वर्ब्स पढ़ रहे हैं इत्यादि। तो आइए हम लोग अभी द रूल ऑफ स्पेशल टसम पढ़ें, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। There are such some significant sentences of Hindi in our Hindi language which are chiefly regarded as affirmative, they do have two parts. They belong to the past tense. They are connected with the word of Hindi like के पहले such sentences indicate that one action comes to end much earlier then another action starts. The action that ends earlier is jotted down in the past perfect tense. And the action that starts later is jotted down in the past indefinite tense. Moreover, the following is stretched the leading structure. The track of
The core structure. Subject plus head plus V3 plus object bracket second sentence plus before plus subject plus V2 plus object first sentence Bharvi Gracia डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। एक और बात, श्री कृष्ण के जाने के पहले कुंती एक सवाल पूछ चुकी थी। अब हम लोग समझते हैं, हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से शब्द होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, वाक्य के दोनों भाग अफर्मेटिव ही ज़्यादा होता है। वाक्य के दोनों भाग जो है ये हिंदी के खास शब्द के पहले से जुड़ा रहता है और ये इस तरह के वाक्य जो मुख्य रूप से टेंस से संबंधित होते हैं। ठीक, टेंस से संबंधित होता है। दोनों वाक्यों से यह बोध होता है कि दोनों वाक्यों में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। दोनों वाक्यों में अलग प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक, एक वाक्य से लगता है कि एक काम बहुत पहले ख़त्म हो गया है और एक काम को बहुत पहले ख़त्म होने के बाद दूसरे का काम शुरू हुआ है। तो विद्वानों का कहना है कि जो काम पहले ख़त्म होगा, जो काम पहले ख़त्म होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जिस वाक्य से यह बोध हो कि यह काम पहले ख़त्म हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और बाद में शुरू होने वाला काम को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो हिंदी के दृष्टिकोण से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मरने का काम पहले हुआ है और आने का काम बाद में हुआ है। तो मरने वाला काम पहले हुआ तो उस दूसरा वाक्य को हम पहले बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और पहला वाक्य बाद में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और दोनों के बीच में बिफोर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, रोगी मर चुका था, द पेशेंट had died before the doctor came। उसी तरह से दूसरा वाक्य है कि श्री कृष्ण के जाने से पहले कुंती एक सवाल पूछ चुकी थी। कुंती had asked a question before Lord Krishna went away। I have written here 2 examples of this rule। Orally I can give you some more sentences। आपके पूछने के पहले मैं पूछ चुका था। I had asked before you asked। आपके खाने के पहले वह खा चुका था।
ही हैड इटन बिफोर यू एट, आपके कहने से पहले हम कह चुके थे। वी हैड सेड बिफोर यू सेड। तो अगले चैनल में हम लोग फिर और नए नए ट्रांसलेशन के नियम को लेकर आएंगे।